अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा जी, मैं हमेशा वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लोग कहते हैं जी कि स्टार्ट में बोल दिया करें हमारा कोई ऑफिस नहीं है। ईसा भाई का कहीं पे कोई ऑफिस नहीं है, मैं तनहा तनहा हूँ। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत है मुझे मिलने की, मुझसे मशवरा करने की, तो हम जहाँ रहते हैं पाकिस्तान स्कूल के साथ दारसत में, वहाँ पे लोग आगे मिल लेते हैं। ठीक है जी। हमारा कोई ऑफिस नहीं है, किसी के साथ हमारी एफिलिएशन नहीं है, कोई हमारे नाम पे आपके साथ स्कैम करे हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जब होगा ऑफिस हम आपको अलान बताएंगे। तो ओमान की खबरों में शेयर कर दें जी। 1 जुलाई ये मंगल का दिन है। पुराने एयरपोर्ट को जो है ना एविएशन थीम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है ना उन्होंने ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ने। सिविल एविएशन अथॉरिटी प्लान टू ट्रांसफॉर्म द ओल्ड मस्कत एयरपोर्ट इनटू अ वाइब्रेंट एविएशन थीम हब दैट ब्लेंड हिस्ट्री विद लेयर कॉमर्स एंड टूरिज्म। यानी एविएशन से रिलेटेड वहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ होंगी, और उसमें टूरिज्म भी होगा और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी और मौज मस्ती भी होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोरोना के दौरान जो है वो टेम्प्ररी जो है हॉस्पिटल भी रहा है पुराना एयरपोर्ट। और उसके बाद आ जाए जी कि पाकिस्तान स्कूल मस्कत जो है मबेला कैंपस के लिए जो है ना जी लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है। ये तो वाकई बड़ी खुशहाल बात है मबेला में, क्योंकि सीब में ही बताया जा रहा है कि जी स्पेस बड़ी कम है, तो मबेला में स्कूल बनेगा तो क्या ही बात है। लेकिन जल्दी कंप्लीट होना चाहिए इंशाअल्लाह खैर। बस सर्विस का ऐलान है जी दुबई रियाद टू सलाला खरीफ के लिए। इस साल खरीफ जो है अभी फुल जोबन के ऊपर है, यानी स्टार्ट हो चुका है। प्लान करते हैं इंशाल्लाह ताला खैर। बेहतर तो ये है कि कुछ दोस्त अब आप मिल के जाएँ काफ़िला बना के, और गैदरिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। दुबई से भी और सऊदी रियाद से भी सलाले के लिए डायरेक्ट बस सर्विस जो है वो चलेगी। तो अब इन मुल्कों के लोग जो है वो बस के ज़रिए भी आहो जा सकते हैं, क्योंकि बाई एयर जो है टिकटें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। रोनाल्डो ने जी सऊदी अरेबिया में हमेशा हमेशा रहने का ऐलान कर दिया है। अब ये हमें बोला गया जी रोनाल्डो ने इतना बड़ा ऐलान किया, आपने खबर शेयर नहीं की। भाई प्लान तो साडा भी है कि जी असी हमेशा हमेशा वहाँ च ही रह जाइए, हमारे अलावा और बहुत सारों का भी होगा। यार जितना जहाँ इतने 20 साल दे दिए ज़िंदगी का, आधी ज़िंदगी तो हमने दे दी, 40 हो गई है तो 20 इधर दे दिए, 20 जो है वो जवान होने में। तो आहो। उसके बाद ओमान की ख़बरों में यूनिफाइड वीज़ा के मतलब इतनी ख़बरें हैं, लेकिन भाई अप्रूवल हुई है, उसके आगाज़ कब होगा, क्या शराइत होंगी, जिस ममालिक के लिए एक वीज़ा जो है उसके मतलब कोई अपडेट नहीं है। सो प्लीज़ स्टे स्टे अवेक, कहने लगा जी, स्टे अवेक और वेटिंग फॉर दी नेक्स्ट अपडेट। जागते रहें और अगली खबर का इंतज़ार करें। और उसके बाद क्या है जी, खबर एक थी, खबर क्या था यार वो, अ, हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो है वो 113 में से 100 में आ गया है। तो बड़ा लोगों ने कहा जी कि वीडियो पा दिया करो, पाकिस्तान की वीडियो भी पा दिया करो। हम डालते हैं वीडियो, जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बिल्कुल डालते हैं, जिसका आप सबको पता चलना चाहिए। अब अपना मीटर अपनी रीडिंग भी जो है ना वो आ गई है। यानी लोगों को एतराज़ होता है जी कि मीटर की रीडिंग ठीक नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च कर दी है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग। और आप सोशल मीडिया पे सोशल कह रहा हूँ, एप्लीकेशन जो है वो भी लॉन्च कर दी है प्ले स्टोर से, ये वो से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपने अपने मीटर की फ़ोटो जो है भेज देनी है इस मखसूस तारीख में, जो रीडिंग की डेट्स होती हैं, ताकि गलत रीडिंग ना हो। हर महीने आप भेजेंगे, गवर्नमेंट दे फिर होते क्या इससे कोई तब्दीली आएगी? तो भैया, करप्शन ख़त्म नहीं करनी, जो बंदा ये काम गलत कर रहा है वो ख़त्म नहीं करना, उसका जो है अल्टरनेट एक पैरेलल एक और नई चीज़ खड़ी कर देनी है कि उसमें भी लोग जो है वो इची बिची करें। सही है। ये फ्यूचर में चल के आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पता चलेंगे। तो जो चीज़ जड़ से वो ख़त्म करने वाली है वो नहीं हो रही। और अच्छा, 1 जुलाई है तो बैंकों में जो है आई बैन का वो भी स्टार्ट होने जा रहा है आज से। लोकल ट्रांजेक्शन भी करेंगे तो आई बैन बाई डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। ठीक है, इसमें आपने वो परेशानी हो ना, इसके मतलब डिटेल वीडियो भी डाली है, वो भी देख लीजिएगा। और जर्मनी जो है आज 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड जो है अपील की शर्त ख़त्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अक्सरियत ने अब इस चक्कर में नहीं करना है कि जी अपील नहीं कर सकते, और 99.9% लोग अपील पहले भी नहीं करते थे। ठीक है, विजिट वीज़ा वाले, बाकी वीज़ाज़ की होती है। और लेकिन उन्होंने हर तरह के वीज़ा की जो है अपील ख़त्म कर दी है कि जी आप अपील नहीं कर सकते। एक तरह का बर्डन था उनके ऊपर, वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद जहाँ पर लोगों ने ये डर के जो है कि अपील का हक नहीं है तो वीज़ा अप्लाई नहीं करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगे पिछे बड़ा तो अपील की जो रिजेक्ट हुए हैं, तो आपने करना है।
ठीक है ना, क्योंकि टॉप जो कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने रिसेंटली पिछले 2-3 साल में स्पेशली पाकिस्तानी को वीज़ा दिए हैं, या दुनिया में बहुत ज़्यादा वीज़ा दिए हैं, वो फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड, फिर इटली, स्पेन आता है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं छोटे मोटे मुल्क, और आपने कभी भी किसी छोटी यूरोपियन कंट्री का या उसके साथ जो मुल्क हैं सराउंडिंग में नॉन यूरोपियन, सोवियत हो गए या तुर्की शुर्की ये वो हो गया, उनका वीज़ा भी अप्लाई नहीं करना अगर आपका शेंजन प्लान है, क्योंकि ये भी उन्होंने पता है जुगाड़ कर रहे हैं तो उतों लग गया नहीं है, अग्यों जड़ना इन्हों की हिम्मत नहीं पई थी आगे ने। स्टार्ट में जो है ना आपने इसको अवॉइड करना है, बाकी ट्रैवल हिस्ट्री बना के जो है फिर राहो करें। और ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन अक्सरियत जो है कि यार है समझ नहीं आई बहरहाल। अच्छा, इसके अलावा फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। जापान वीज़ा के मतलब जो है ना वो एक अलग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने किया स्कैम, थोड़ा सा मतलब फेरना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह।